सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों 56 इंच का सीना फुस इस तरह से हो गया है कि आपको अब ये नजर आ रहा है चीन के सामने पकड़ करने के तैयार है, लेकिन दो हाथ करने की औकात नहीं है भाजपाइयों की। और चड्डी गैंग सारा गुस्सा भारत के मुसलमानों पर ही निकालने के लिए तैयार है। जगह जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बेवकूफ मुसलमान खाली मरता जा रहा है, अपना बचाव नहीं कर सकता, थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकता। मज़े की बात यह है हमारे मुसलमान में ही कमी है। मतलब भाई से अगर विवाद हो, भाई से अगर लड़ाई हो, सगे भाई से ज़मीन के मामले में तो कत्ल कर देते हैं, आपस में आपसदारी में तो कत्ल कर देते हैं। दूसरा आके मोहल्ले में घुस के नारेबाजी करके इनके घर पर पथराव करके चला जाता है तो ये बिल में घुसे रहते हैं। खैर, और वैसे फ़ैन किसके हैं? अर्तुगरुल गाजी के फ़ैन हैं। दोगलापंती की इंतहा है। सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ने से तुम मुसलमान नहीं हो जाओगे, मैदान अमल में भी उतरना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब मामला यह है कि जहां भाजपाइयों का फर्जीपना और दोगलापन आपको नजर आ रहा है, वहीं पर कल की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि ये जिसका खुद का डीएनए खराब है, सुधीर चौधरी, इसने कैसे पलटी मारी है। कल तक पाकिस्तान को गरिया रहा था, अब अपने चैनल पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बुला के मुंह से मुंह मिला रहा है। ये फर्जीपना, फर्जी राष्ट्रवाद, नकली, ये सब गोडसे की औलादे हैं। इनसे क्या वफादारी की उम्मीद करोगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि दूसरी तरफ चीन से तो पकड़ बात कर रहा है, 12 मरतबा भारत बात कर चुका है, लेकिन चीन झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान भी भारत के ऊपर चौड़ा हो रहा है। अबे 56 इंच तुम्हारा है कि उनका है? अबे आंखें तुम्हें उनको दिखानी चाहिए कि वो उल्टा तुम्हें दिखा रहा है। मतलब वो बात अलग है कि मोदी जी ने जो भी कहा था उसका सब उल्टा हो रहा है। कम से कम ये बात तो सीधी रख देते कि तुम आंख दिखाते उनको, अगला आदमी आंख भी दिखा रहा है, उंगली भी दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और तुम जो है हिंदू मुसलमान भारत में ही करवा रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। कोरोना का फेलवर तुम्हारे सामने आ गया, पेट्रोल के दाम बढ़ा के, भारत में हर चीज के दाम बढ़ा के, जनता से पैसे वसूल के और लोगों से झूठ बोल के तुमने पीएम केयर फंड में पैसे इकट्ठा करे, फिर उसका इस्तेमाल अब तुम हवाई जहाज पे अपने फोटो लगवा के एडवर्टीजमेंट करने का कर रहे हो। उस पैसे का इस्तेमाल विधायकों को खरीदने के लिए करोगे। दूसरी बात, कांग्रेस की बात ही क्या करूं मैं। कांग्रेस के नेता सबसे बड़े बिकाऊ होते हैं, 2 मिनट में बिक जाते हैं, जरा सा कोई अच्छा दाम लगा दे बिक जाते हैं। तो बीजेपी इसका ही फायदा उठा रही है। अब आदमी करे तो क्या करे। बहरहाल दोस्तों, अब मामला ऐसा है कि पाकिस्तान ने भी जबरदस्त तरीके से राजस्थान की सीमा के करीब बम बरसाना शुरू कर दिए हैं। आप जान लीजिए, एक तरफ से चीन तो आंख दिखा ही रहा है भारत को, दूसरी तरफ से पाकिस्तान भी जबरदस्त तरीके से राजस्थान की सीमा के करीब जबरदस्त युद्धाभ्यास करते हुए अपने टैंकों से लगातार बम बरसा रहा है। बम के धमाकों की वजह से जमीन हिल रही है, भारत के बॉर्डर तक की वाइब्रेशन आ रही है। ये सारी धमक भारत की जमीन पर भी आ रही है, लेकिन भाजपा है ही ऐसी, करे तो क्या करे। हमारी भारतीय सेना में कोई कमी नहीं है। हमारे भारतीय सेना का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अब भले ही पाकिस्तानी हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का मजाक उड़ाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक बार अगर हमारा कमांडर वहां गिर गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी भारतीय सेना ही कमजोर हो गई। बहरहाल दोस्तों, गिर गया, गिराया गया, या कोई ये प्लानिंग थी या ये बीजेपी का स्टंट था, अब कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, समझदार को इशारा काफी है। बहरहाल दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि पाकिस्तान दबने के बजाय बड़ी तेजी से भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर भारत की जंग चीन से हो जाएगी तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पाकिस्तान दबाकर उधर से भी हमला कर सकता है, और यह अब एक्सपर्ट का भी कहना है। राजस्थान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान युद्ध अभ्यास कर रहा है, और इतना जबरदस्त युद्ध अभ्यास कर रहा है कि चीन के तरफ से लिए हुए टैंकों को इस्तेमाल कर रहा है, और पाकिस्तान के जनरल बाजवा खुद ये युद्धाभ्यास देखने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपने पाकिस्तान सेना की तारीफ करी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसी बॉर्डर पर लगभग दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर चीन के दिए हुए ड्रोन को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तैनात कर दिया है। पाकिस्तान असरानी इलाके में, कैपिटी के इलाके में, जो कि राजस्थान से, भारत के राजस्थान से 100 किलोमीटर दूर है, तो जिस जगह पर पाकिस्तान ये युद्धाभ्यास कर रहा है उस जगह से
श्रीनगर का भारतीय एयरबेस है वो केवल 160 से 65 किलोमीटर दूरी पर है। यानी पाकिस्तान युद्ध अभ्यास कर रहा है और उसके निशाने पर श्रीनगर और राजस्थान दोनों की जगह हो सकती है। पाकिस्तान के टैंकर कई तरह से दुश्मन के देश में घुसने की और उसको तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं पहले आप कुछ झलक देख लीजिए ताकि अंधभक्तों के मुंह पर गोबर लीप दिया जाए। देखिए, देखा दोस्तों आपने किस तरह से पाकिस्तान और चाइना जबरदस्त तरीके से जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचाने के लिए भारत के अंदर ही भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है। और यकीन जानिए, खुदा की कसम, जिस दिन जंग हो गई ना, ये चड्डी गैंग जो मुसलमानों का कत्ल करती फिर रही है, ये सबसे पहले बिल में घुसेंगी। याद रखिएगा इतना, और याद रखिएगा कि उस वक्त जब भारत के खिलाफ कोई भी देश आंख उठाकर जंग लड़ने आएगा तो ये भारत के मुसलमान ही सबसे आगे अपनी छाती पर गोली खाने के लिए जाएंगे। इस बात का इतिहास गवाह है। अरे उसके बारे में क्या बात करना जिनके बाप दादाओं ने 50 साल तक आरएसएस के दफ्तर पे झंडा नहीं लहराया। वो गद्दार नहीं तो और क्या होंगे, नकली राष्ट्रवाद दिखा रहे हैं। जिस दिन जंग हुई ना, ये नजर नहीं आएंगे। आपको बता दूं एक बात और, पाकिस्तान ने जिंदगी में पहली बार मोरक्को के साथ खतरनाक युद्धाभ्यास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और मोरक्को भी ग्रे लिस्ट में है। दोनों मिलकर जबरदस्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं और पाकिस्तान अपनी दोस्ती को दूसरे देशों के साथ बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, ये कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, नव भारत टाइम्स और इसके अलावा कई जगह ये खबर आ चुकी है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा क्योंकि कोई भी नकली डीएनए वाला जिसका खुद का डीएनए खराब हो, वो टाई लगाकर, बाल झाड़कर, वो दोगला पत्रकार कोई भी ऐसा आपको सही खबर नहीं सुनाएगा। कुछ ही यूट्यूबर्स हैं, फिर से याद दिला दूं, यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया पर भी आरएसएस और बीजेपी के स्पॉन्सर्ड लोग मौजूद हैं जो मिलियंस में सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं और वो भी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। सच बात छुपाते हैं, सही खबर छुपाते हैं। हमारी यानी रजाग्राफी की कोशिश है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जो सिर्फ आपके लिए जरूरी है और जितना आपको जानना जरूरी है, शॉर्ट में वो खबर आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। इसी को रजाग्राफी कहते हैं। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।